विधायक जी जबरेड़ा विधानसभा से विधायक वीरेंद्र जाती जी यहाँ पर सलेमपुर में पहुंचे हैं पानी की समस्या को लेकर के। क्या समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अभी अस्थायी समाधान के तौर पर मैं आपको बता दूं, अस्थायी तौर के समाधान पर तो ये है कि जो गड्ढे हैं, गड्ढों में हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी बुलाए हैं। एमएनए को भी मैंने कॉल किया था कि भाई 4:30 बजे आप आइए, हम लोग इसका संयुक्त निरीक्षण कर लेंगे। अच्छी खबर ये है कि एमएनए साहब के साथ साथ मेयर साहिबा भी यहाँ पहुँच गई हैं। क्या करें मेयर साहब? मेयर साहब और हमने मिलकर के तय किया कि भाई अस्थायी तौर पर तो फिलहाल जो गड्ढे हैं इनमें पानी को सुखा करके आरबीएम भर दें, ताकि आवागमन थोड़ा सा सुचारू हो सके और दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। और मैं आपकी जानकारी में ये भी बता दूं, आपके चैनल को मैं अवगत कराना चाहता हूं आपके सभी दर्शकों को कि 6 करोड़ रुपए का प्रपोजल हमने यहाँ ब्लॉक से लेकर के सलेमपुर, सरकड़ी, खाता खेड़ी तक 6 करोड़ का प्रपोजल हमने सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर करते हुए प्रेस की रोड का मुख्यमंत्री जी को हमने भेज दिया है। उसकी जितनी भी जल्दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री जितनी जल्दी स्वीकृति देंगे, हम इसको उतना ही जल्दी बना भी देंगे। फिलहाल अस्थायी तौर पर, फौरी तौर पर समाधान के लिए गड्ढों के भरान की कार्रवाई तत्काल प्रभाव से की जा रही है। अच्छा विधायक जी, इसमें ये गड्ढों में ना ये घेर दे, मतलब पत्थर मोटे मोटे, फिर उसके बाद में ये गड्ढे तो भर जा पर आदमी चलने में सुगमता नहीं रह पाती, तो इसमें ऐसी छाई वाई कुछ इस तरह की अगर भराव ही करवाना तो इसमें क्या है कि पूरा का पूरा आरबीएम मिक्स करके उसमें बारीक मोटे और थोड़े आपकी जो सिल्ट टाइप पत्थर है वो करके पूरा चलने लायक इसको ये लोग करेंगे। तो इसके तो हमने कई बार मतलब वहाँ नगर निगम में भी दी नहीं, ये पहले क्यों नहीं करते? देखिए, नगर निगम का यार, अब मेरे से नगर निगम के हमने इतने प्रपोजल दे रखे हैं, तो इसके सदस्य भी हो ना नगर निगम के। तो मैं क्या कह रहा हूँ, हमने नगर निगम को इतने प्रपोजल दे रखे हैं, लेकिन नगर निगम करने को तैयार ही नहीं है। और मैं आपको बताऊं तो पीडब्ल्यूडी का इतना सारा एरिया नगर निगम में पड़ता है। पीडब्ल्यूडी का बहुत सारा पैसा तो बचा पड़ा रहता है, खर्च ही नहीं होता है। 10 करोड़ रुपया पर साल का हर माननीय विधायक को बजट है, लेकिन ये पैसा जहाँ लगना चाहिए नगर निगम में, जैसे ये काफ़ी दिक्कत वाला एरिया है, तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं वो नगर निगम को इनका संज्ञान लेना चाहिए। हम लोगों ने भी प्रपोजल दे रखे हैं, सब काम कर रखे हैं, और हमने इसीलिए पीडब्ल्यूडी में टेकअप कराया और नगर निगम से एनओसी ली कि भाई 6 करोड़ रुपये का प्रपोजल है, 6 करोड़ रुपये में सरकार से मिलेगा तो हम इसको चकाचक कर देंगे। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये है, जब ये त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार थी ना, देशराज जी विधायक थे, तो उन्होंने इसे पास करवाई थी, एक बालपुर तक बनी थी सड़क। उस समय क्या करा उन्होंने, यहाँ तक सलेमपुर तक की सड़क नहीं बनाई मतलब की, और जबकि ये उसमें कागजों में दिखा रखी, वहाँ बोर्ड लगा रखा उस पर, तो ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार। देखिए, मैं जब उस समय बन जाती तो ये समस्या। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ भाई, उसमें मैं अधिकारियों की, जनप्रतिनिधियों की लापरवाही कहता हूँ। अब भी हमने मुख्यमंत्री जी की घोषणा में 6.5 मीटर में इसको इकबालपुर से और रुड़की तक के लिए करवाया है, लेकिन हमारा जो लोक निर्माण विभाग का क्षेत्र, पीडब्ल्यूडी का क्षेत्र है, वो भूमिया खेड़े तक आकर के समाप्त हो जाता है। लेकिन हमने क्या काम किया कि हमने पीडब्ल्यूडी का क्षेत्र के साथ साथ नगर निगम से भी एनओसी ली कि पूरा का पूरा यहाँ से ब्लॉक तक हमने एनओसी इसीलिए ली कि ये जो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है ये भी हम सम्मिलित करें, इसलिए उसका बजट 6 करोड़ हुआ। हमारा प्रयास ये है कि हम ब्लॉक से लेकर के ये नगर निगम क्षेत्र को भी आच्छादित करते उस सड़क को खाता खेड़ी तक बनाएं। अच्छा, ये चौड़ीकरण भी होगा क्या सड़क का? हाँ, मैंने कहा पहले वो तो ये घर टूटेंगे। देखिए, अभी तक का हमारा जो प्रपोजल है, हम लोग किसी के घरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि अगर घरों के नुकसान में और चौड़ीकरण के चक्कर में पड़ेंगे तो ये सड़क कभी बन ही नहीं पाएगी। तो इसलिए हमने तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सब भाइयों से आग्रह भी करता हूं, अगर इस सड़क के बीच में मध्य में आपके छोटे मोटे चबूतरे कुछ पड़ते हैं तो भाई आप उन्हें स्वतः हटा लें, सड़क को थोड़ी जगह दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। चलना तो हम और आपको और क्षेत्र की जनता को है। तो भाई हम लोग किसी का मकान तोड़ने का हमारी मंशा नहीं है, लेकिन सड़क का चौड़ीकरण जहाँ जगह उपलब्ध है उसको 5.5 मीटर प्रेस की रोड बनवाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वो भी सरकार की अगर कृपा रहेगी तो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर उनकी कृपा जबरेड़ा विधानसभा की जनता रहेगी। ये देखिए, अब जो ये नए आदमी हमने भाजपा में भेज दिए। नहीं, देखो सुन, मेरा तो मानना ये है कि भाई सड़क पर तो सब लोग चलते हैं, वो भाजपा के हों या कांग्रेस के हों, तो सड़क, बिजली, पानी, ये व्यवस्था तो सबके लिए समान होनी चाहिए। अच्छा, मैं कह रहा हूँ काम कब तक हो जाएगा सर इसका? मैं क्या कह रहा हूँ, अभी आज ही रात में इन्होंने वादा किया है कि रात में ही हम इस पर आरबीएम की कार्रवाई शुरू कर देंगे और कल तक हम इसको चलने लायक कर देंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। मेयर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ पे आए मेयर साहब।
इधर को कर लो आप बात। हो गई भैया, अब देती हूँ। आप यहाँ पे सर, आप यहाँ पे आए, ये तो बहुत ही खराब हो रही सड़क। तो ये पहले भी हमने कई बार, इन्होंने भाई साहब ने, देखो ये वहाँ पे पार्षद है, इन्होंने कई बार वहाँ पे लिखित में भी दिया इसके लिए। और सरकार कितनी यहाँ पे सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे निगम में 40 वार्ड, ये जो बाद में जितने वार्ड जुड़े हुए हैं उनकी स्थिति वाकई बहुत ख़राब है, क्योंकि ये जो वार्ड हैं वो देहात पृष्ठभूमि से जुड़े हैं और उनकी वजह से इनमें काम जो है वो ज़्यादा होने की आवश्यकता है। और हमने जो है और वार्डों की बजाय इसमें डबल काम हमने करवाया और अभी भी जो है इसका एस्टीमेट बना हुआ है, क्योंकि ये हॉट मिक्स से होना था और उसमें जो है बरसात में वो काम नहीं हो पा सकता था। इस वजह से जैसे ही बरसात खत्म होगी तो ये रोड भी बन जाएगी। अच्छा, जब आप देखो यहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे उस समय आपसे अपेक्षा ज़्यादा करी गई थी कि ये मेन रोड जो है ना ये ठीक हो जाती है। हमने कई बार इसके लिखित में भी दिया, वहाँ आश्वासन भी दिया। पिछली बार आप जब योग में आए थे तो वो पार्क भी आज तक नहीं बन पाया। देखिए उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि हमने जो है, जैसे ही आपको पता है कि एक लगभग 1.25 साल हुआ है अपने बोर्ड को बने हुए, जैसे ही अपना बोर्ड बना वैसे ही सबसे पहले इसी भी जो पानी जल की समस्या है उसके लिए विचार किया गया और रुड़की की पूरी रुड़की की IIT इरिगेशन सबको बुला के PWD को CBRI को हमने एक ड्रेनेज प्लान बनाया यहाँ का और रुड़की को 2 हिस्सों में हमने बांटा। एक जल जो है सोलानी नदी में जाएगा और इधर का नल शीलाखाला में जाएगा, पानी जो है वो शीलाखाला में जाएगा। और वो जो है हमने, आपने देखा होगा कि हमने वो जो है इधर जो शीलाखाला वाला जो पनियाला रोड वाला था वो नाला हमने कच्चा खुदवा दिया और उसकी वजह से मतलब जितनी राहत मिली है आपने देखा ही है। कितना होने के बावजूद पिछले साल क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है। दोनों के DPR हमने सबसे पहले प्रायोरिटी पे इसी को लिया है कि 2 भागों में बनेगा और इसकी यहाँ सब कुछ स्वीकृत होकर यहाँ ऊपर जा चुकी है। मुख्यमंत्री वो क्या नाम अपना मुख्य सचिव के पास वो जा चुकी है और बहुत जल्दी ही उसकी स्वीकृति हो जाएगी और ये जो है रुड़की को हमेशा के लिए जल की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। चलो सर, ये तो काम जो है दूसरी बात की इसीलिए कि भाई ऐसा खाली हवा में बात करना और काम करने में फ़र्क होता है। हमने उसको ग्राउंड लेवल पे उतारा, उसको पूरा बनाया और आपको पता ही है कि इतनी बड़ी समस्या में समय तो लगता ही लगता है और जो भी काम है क्योंकि विभाग काम करता है। अब एक्सपर्टीज हमारे पास निगम के पास नहीं थी, हमने और का सहयोग लिया, इरिगेशन के द्वारा ये बनाई गई और हमने पूरा वो करके और आगे भेज दी और सब जगह मंजूरी भी हो गई है। वो आगे फाइनल स्टेज पे ये तो काम आप करा ही दोगे जो भी कुछ है। मैं ये पूछ रहा था, अभी जैसा बरसात हुई तो लोगों के, शहर के लोगों के पानी तो सब जगह भर रहा, तो फोन आ रहे होंगे, परेशान कर रहे होंगे। मैं आपको बताऊँ का ये बरसात आप परसों रात से कल सुबह तक मतलब कंटिन्यू अभी भी चली रही है। कल सुबह हम 7 बजे निकले थे, मेयर मैडम निकली थी, हम निकले, MNA साहब निकले, पूरे हमने स्टाफ को लिया, हमारे पूरे पार्षदगण जी जहाँ की जैसी समस्या थी वो थी। हमने जो है सुबह से लेकर रात तक यही किया कि जहाँ तुरंत कैसे समाधान हो सकता है, जहाँ पंप लगाने की ज़रूरत थी पंप लगाया, जहाँ टैंकर की ज़रूरत थी टैंकर लगाए, जहाँ जिस चीज़ की भी आवश्यकता थी हमने कि तुरंत सबको रिलीफ पहुँच सके और उस पर पूरा निगम जो है उस चीज़ के लिए कंटिन्यू लगा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा कि ये जल अब पूरा आजकल कच्ची जगह कहीं भी रही नहीं है, सारी पक्की जगह होगी और रास्ते कितने हैं खाली 20 फुट के, 18 फुट के, 15 फुट के, तो भाई सारा पानी तो आएगा वहीं पर ही, सब जगह का पानी कहाँ जाएगा। अब वो पहले नाले होते थे, बड़े चौड़े नाले होते थे, अब लोगों ने वो करके उसको नाली बना दिया, नाली पे भी लोगों ने आगे स्लैब डाल दिए उसके ऊपर। तो देखिए प्रकृति में का एक नियम है, उसको तो भाई पानी को और हवा आग को तो वो तो अपने आप जगह बना ही लेती है, वो तो जाएगी जाएगी। नहीं, मैं सर ये पूछ रहा जैसा मतलब लोग उल्टा सीधे बोल देते हैं तंग हो गए मतलब कि, तो आपको भी गुस्सा आता है, कई बार लगता है कि यार गलत ये मेरे का ही गलत पड़। देखिए लेकिन अगर कोई जो आदमी सेवा भाव से आता है ना तो फिर आदमी को उसको सुननी भी पड़ती है उसमें। और आप यकीन नहीं करेंगे, कल मतलब परसों रात से फ़ोन बजने हैं और अभी तक बज रहे हैं और 1 मिनट का चैन नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी है कि हम ये देख के सोच के रह जाते हैं कि भाई ये तो हम तो खाली कर ही रहे हैं लेकिन ये भुगत रहे हैं। जिनके घर में पानी होगा तो उसको भाई वो किसको कहेंगे। भाई बच्चा है, बच्चे को अगर भूख लगती है तो अपने माँ बाप को कहेगा ही कहेगा।
भाई वो तो निगम में ही कहेंगे ना, वो क्या है उनके पास चाह रहा है। तो इसलिए जो है मैं कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यार ये मेयर का ही हमने गलत पकड़ लिया? एक्चुअली क्या है ना, हमने एक लाइन मेयर में की जवाब वजह से नहीं आए, हमने रुड़की की सेवा भाव के लिए आए थे। तो इसलिए जो है वो तो सब, अगर आपको सेवा सही रूप में सेवा करनी है तो ये सब करना ही पड़ेगा। करने में मेयर साहब कहीं कमी नहीं छोड़ रहे, और स्वभाव में मेयर साहब बिल्कुल गौ आदमी है। मैं बहुत अंदर से जानता हूँ, बिल्कुल गौ आदमी है। हम जितना कहते हैं उनको उतना सुनते हैं और उस पर काम भी करते हैं। ये सामने इसलिए तो तारीफ कर रहे हैं। भाई साहब मैं आपको ग्राउंड पे लेके चलूंगा, जितने काम हुए हैं मेयर साहब की तरफ से। कृष्णा नगर में इतनी सड़कें बन चुकी हैं और इतने अभी टेंडर हुए हैं कि मतलब अब से पहले किसी ने अगर इतने काम करवाए होते ना तो शायद आज कृष्णा नगर की ये स्थिति ना होती, अगर पहले वालों ने कुछ करा होता। लेकिन मेयर साहब जब से आए हैं वहाँ पे काम ही काम हो रहे हैं, और विधायक जी भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है विधायक जी नहीं कर रहे, विधायक जी भी कर रहे हैं। लेकिन मेयर साहब का जितना सहयोग है, शायद मुझे उम्मीद है कि हमारे कार्यकाल में, मेयर साहब के कार्यकाल में वहाँ से सड़कें एक भी नहीं बचेगी जो ना बनी हो। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ मेयर साहब की तरफ से। अच्छा मेयर साहब, एक चीज़ और बताओ हमें, जैसे मतलब हम रिपोर्टिंग करते हैं, मतलब कि पानी की भी समस्या दिखा दे, ये समस्या दिखा दे, तो आपको लगा कहीं यार ये मतलब कि उल्टी सीधी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमारा काम बढ़ा रहे हैं? नहीं ऐसा ना, देखिए रिपोर्ट अब जब आप कोई चीज़ सामने आती है, ये देखिए आईना में अगर आदमी ये सोच ले कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, और लेकिन आईना तो असली शक्ल दिखाता ही दिखाता है। कोई बात नहीं, आप जो देखते हैं वही आप बोलते हैं। लेकिन वाकई ये बात नहीं है कि हमें अंदर से दुख होता है कि जब हमारे किसी भी वार्ड में, किसी भी घर में अगर पानी जाता है, वो समस्या को फेस करता है, तो जितना तकलीफ उनको नहीं होती होगी उससे ज़्यादा तकलीफ हमारे को होती है। हम भी चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हमारा शहर सुंदर बने, हमारे शहर में कोई समस्या ना हो, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं कि जो अपने हाथ में नहीं होती। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। आपने देखा कि मुंबई शहर है, इतना बड़ा शहर है, वो वहाँ जितना हमारे स्टेट का बजट नहीं है उससे 4 गुना बजट खाली बीएमसी का है। लेकिन वो 30 साल से मैं तो हमेशा देखता आ रहा हूँ कि हमेशा कि पूरा बॉम्बे जलमग्न हो गया। लेकिन वो ठीक है, अब वो तो ईश्वर की जो प्राकृतिक छोड़कर ना अच्छा सौरभ जी, अभी मेयर साहब आए और विधायक जी भी आए, यहाँ पे क्या आश्वासन दिया आपके वार्ड के लिए, क्या क्या काम बोल के गए, क्या होगा मतलब जल्दी जो भी होगा? ये कितनी अच्छी बात है कि मेयर साहब और विधायक जी दोनों ग्राउंड पे हैं और दोनों चाहते हैं कि भाई समस्या का समाधान हो। ये ऐसे ही नहीं आए यहाँ, ये समस्या का समाधान करने के लिए आए हैं। और इस सड़क को मेयर साहब ने कहा है कि बरसात के बाद ये सड़क बना दी जाएगी। एस्टीमेट इसका बनवा लिया था हमने और उसकी फाइल भी चल चुकी है। और मेयर साहब का कहना है क्योंकि बरसात में हॉट मिक्स का काम नहीं हो सकता, और बरसात के बाद ये गारंटी देते हैं कि ये सड़क बहुत जल्दी बन जाएगी।